ऐसे अनाथों के नाथ बाबा जगन्नाथ जी का दर्शन, पूजन, स्तुति, श्रवण, उनका पूजा पाठ करने के बाद बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री जैसे तीर्थों में आप अपनी माता को लेकर के अपने पुरखों के उद्धार के लिए भगीरथ प्रयास निरंतर जारी रखे। आपने ब्रह्म कपाली पर भी पिंडदान किया। ऐसा कहा जाता है, शास्त्र की मान्यता है कि जो भी व्यक्ति गया इत्यादि तीर्थ में पिंडदान करे और ब्रह्म कपाली बद्रीनाथ पर पिंडदान न करे तो उसके माता का उद्धार नहीं होता। इन श्रुति परंपरा को आपने सुनते हुए कि कहीं कोई चूक न रह जाए, कहीं कोई भूल न रह जाए, कहीं कोई कमी न रह जाए, कहीं कुछ ही प्रकार से हमारे मन में कोई क्षोभ न रह जाए, आपने बद्रीनाथ में भी ब्रह्म कपाली पर पिंडदान किया। अपनी मां को लेकर के अपने परिवार के साथ बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री इत्यादि तीर्थों का आपने दर्शन पूजन किया। गंगोत्री का जल जो तुलसी बाबा ने कहा कि जो गंगा जल आन चढ़ावई सोई सायुज्य मुक्ति नर पावई, ऐसा गंगोत्री का जल लेकर के राघवेंद्र दुबे उर्फ नितुल बाबू अपनी मां के साथ दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले। वहां अपने राम के द्वारा स्थापित रामो विग्रहवान धर्म जिनकर नाम लेत जगमाही सकल अमंगल मूलन साही, ऐसे श्रीमद रामचंद्र जी के द्वारा स्थापित शिवलिंग का दर्शन किया। द्वारकाधीश का दर्शन करने के बाद सोमनाथ इत्यादि तीर्थों का दर्शन, पूजन, बाबा विश्वनाथ इत्यादि सभी दर्शनों के बाद आप हर क्षण हर बार हमसे लगे रहे, ऐसे कैसे होगा, क्या होगा, कहां से होगा। इन सभी भावों को लेकर के आज इसकी पूर्णता के लिए आप श्रीमद् भागवत की कथा सुनने के लिए उद्यत हुए। इस कथा में भी थोड़ा सा एक लोच है, हो सकता है नितुल बाबू को थोड़ा सा अटपटा लगे। हमारे ही अनुज मजले भाई इनके पुरोहित हैं। इनके मैया बार बार उनसे कहते थे कि कथा करवा दें बाबा। अब सबसे छोटे अनुज से कहते थे कि लिस्ट बनाओ, भैवा लिस्ट बनाओ, ननियवा कथा सुनो। अब उसके बाद वो लिस्ट बनती थी, एक बार, दो बार, कई बार बनी। हमसे भी बात आती थी, हम कुछ बोलते नहीं थे। हम जानते थे कि यह कोई ढाका के नीचे का तोपा हुआ थोड़ा है कि ऐसे कथा हो जाएगी। भगवान नारायण की अद्भुत कथा कृपा आज वह प्रत्यक्ष परिलक्षित है, दिखाई दे रहा है। उस महाप्रभु की करुणा कृपा से हम आप सभी आज यह कथा सुन रहे हैं, कथा कह रहे हैं। दूर दूर तक इनकी जो ध्वनि विस्तारक यंत्र है उनके माध्यम से भी कथा जा रही होगी, निश्चय ही, ऐसा मेरा विश्वास है। इसके साथ ही आपने कथा आरंभ होने के मात्र 4 दिन पूर्व, हाँ उसी समय जब मैं कहा कि बाबू हम बीमार वाणी, उस समय इनका यही शब्द है, महाराज लाइव भी कथा चली, कुछ कहे बा, कहे का बाबू
सर्वोत्तम है तो बहुत अच्छी बात है। कहे देश विदेश में भी लोग देखे हैं, उनका तो और अच्छी बात है। एक लालसा है, एक ललक है, एक भाव है, एक भंगिमा है उस नारायण के प्रति समर्पण की, और उस नारायण के साथ अपने पिता के प्रति समर्पण की। क्योंकि जितनी बार आपने हमसे कथा के विषय में चर्चा किया, उतनी बार यही कहा कि हमारे पिताजी के रोने जानते रहे ना, वो का कहत वो जिला जवार के आदमी थे, प्रदेश स्तर के आदमी थे। हाँ तो कथो वैसे हो, वह दिव्यता, वह भव्यता उस नारायण के माध्यम से प्रस्फुटित है, पल्लवित है, दिखाई दे रही है। ऐसे अपने पितरों के प्रति समर्पण भाव रखने वाले यजमान का, यजमान परिवार का, श्रोता भक्ता का, हम सबका भगवान नारायण जो हमारे सामने प्रत्यक्ष विराजमान हैं, एक उनकी मूर्ति है बाल गोविंद लड्डू गोपाल की सन्मुख विराजमान है, और दूसरी प्रत्यक्ष शब्दमयी मूर्ति श्रीमद् भागवत कथा हम सबका परम कल्याण करे। आइए, एक प्रस्तावना का भाव लंबा चला लेकिन आवश्यक भी था। अपने गुरु के प्रति समर्पण का भाव प्रस्तुत करें। बरनो रघुबर विमल जसो, जो दायक फल चा, बुद्धिहीन तन जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहूं कलेश विकार। एक बार प्रेम से बोली सियापति रामचंद्र की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो, राधा रानी की जय हो, श्री सीताराम दरबार की जय हो, श्री सीताराम दरबार की जय हो, श्री राधे श्याम दरबार की जय हो, श्री राधे श्याम दरबार की जय हो। नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम राधे श्याम राधे श्याम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम, मधुर मधुर नाम सीताराम सीताराम।
जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। ऐसे जगत नारायण जगदाधार जिनके नाम की चर्चा भागवत जी भी अंतिम में कहते हैं कि नाम संकीर्तनम जस्य, जिनका नाम संकीर्तन ही संपूर्ण संसार से उद्धार देने वाला है। और इस कलिकाल में यही एक सार है, यही मूल तत्व है। अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए आपने श्रीमद् भागवत जी की कथा का आयोजन एक संशोधन आया है हमारे पास, जैसा मैं ही नहीं जानता था। नितुल बाबू ने भेजा है कि पिताजी का नाम कृपा शंकर नहीं बल्कि कृष्ण शंकर दुबे है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब देखिए कथा भगवती सप्ताह कथा के अंतर्गत सकल लोक जग पावन गंगा, गंगा की महिमा जितनी गाई जाए उतनी कम है। गंगा बड़ी गोदावरी, तीर्थ राज प्रयाग, सबसे बड़ी अयोध्या जहां राम लिए अवतार। गंगा जी हम आप जब जाते हैं तो उनके दरस परस मज्जन पुराना, ऐसे उनकी महिमा। जब हम आप गंगा जी के पास जाते हैं तो उनके दर्शन से, स्पर्श करने से, मज्जन करने से, पान करने से, वेद पुराण कहने सुनने से हमारे जो पाप होते हैं वो कट जाते हैं। लेकिन यह जो कथा रूपी गंगा है, ये मात्र श्रवण से, सुनने मात्र से अहिरंध्र समाना, ये जो कान है, अगर कथा नहीं सुनती है यह कान तो सर्प के कान के समान है। इस कान से सुन करके हम अपने पाप ताप कष्ट और संकट को काट सकते हैं। ऐसी कथा आज इस अहिरौली गांव में उपस्थित है। जिनको भी यह हो कि हम सुन करके अपना उद्धार कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण, मनन और निधिध्यासन जैसा सुनते हैं वैसा ही हम मनन करते हैं और धीरे धीरे उसका अभ्यास में लाने लगते हैं, तो वैसे ही हम भी बन जाते हैं। अब हम सुनते क्या हैं? अच्छा सुनते हैं तो अच्छा बनेंगे, अब बुरा सुनते हैं तो बुरा बनेंगे। ये तो समाज में प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर है। हाँ, यह जरूर है, अच्छे कार्यों में सबका मन इतना आसानी से नहीं लगता। कथा शब्द का अर्थ ही है, क का अर्थ है सुख, थ का अर्थ स्थापित करे। जो सुख स्थापित करे वही कथा है। अब इसके दो प्रवृत्तियां भी हैं। एकदा नैमिषारण्ये ऋषि शौनकादयः, नारद जी ने देखा। जब देखा कि संसार में सारे कलमशता से भरे हुए लोग पापाचार, अनाचार, कदाचार, दुराचार से भरे हैं, तब शौनक तीर्थ में नैमिषारण्य में नारद जी ने 88,000 ऋषियों से सवाल किया। वहां से सत्यनारायण कथा सबसे छोटी कथा उत्पन्न हुई। बहुत खर्चा उसमें हुआ। कथा हम रोज सुनते हैं, कुचर्चा, एक दूसरे की निंदा, एक दूसरे की बुराई, उसका परिणाम यह होता है कि आपस में झगड़ा,
और बात आगे आगे बढ़ते बढ़ते पता नहीं कहां तक चली जाती है। वह कथा व्यथा के रूप में परिणित होती है। ऐसी कथा भगवान न करें, लेकिन हर जगह, हर गांव, हर घर वह व्याप्त है। उसी को दूर करने के लिए भगवान के चरणारविंद में प्रीति लगाने की बात कही गई है। भागवत कथा सबसे पहले वह परात्पर ब्रह्म भगवान नारायण ऋग्वेद के नासदीय सूक्त में इस बात का उल्लेख किया गया है कि यह संपूर्ण संसार इस सृष्टि से पूर्व कैसा था, क्या था, कहां था, कब था, कौन जानता है? उत्तर है, ऋषि ने कहा कोई नहीं जानता है। अगर कोई जानता है तो यही जो सामने बैठे हुए हमारे मुरलीधर। नींव मजबूत नहीं होगी तो फिर आगे बढ़ना नहीं चलेगा। ये चारों प्रकार की सृष्टि का नहीं कोई पता है, इस शालिग्राम को पता है। और इतना आसान नहीं हुआ। पुजारी जी बैठे हुए हैं शंकर जी के। अयोध्या जो करियवा बाबा हैं उनके अंदर सोना आज भी विराजमान है। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, आनंद रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी। ऐसा हुआ। अब उसने मन में संकल्प किया, उस साक्षात नारायण ने, परम पिता ने। अब वह जब उस पर एक चतुर्मुख पुरुष, उसे खुद भी नहीं पता कि मैं क्या हूं, को हम कुतः आयातः कुत्र गमिष्यामः वयम्। यह ब्रह्मा जी के साथ हुआ, हमारे आप के साथ हो रहा क्या हुआ? मैं कौन हूं, कहां आया हूं, जाना कहां है, यही पता लग जाए तो रास्ता बन जाए। अब ब्रह्मा जी परेशान उस नाल में प्रवेश कर गए कि देखे कहां तक है। प्रवेश करते करते अनंतांत छिद्रों तक वो जाते हैं, कहीं आर पार नहीं है। करुणेश जी अगर आवाज जा रही हो तो थोड़ा सा पानी हमारे लिए व्यवस्था करेंगे। अब फिर वह नारायण के नाभि से उस कमल के नाल में ऊपर बढ़ते हुए अपने मूल आधार उस पंखुड़ियों पर वह ब्रह्मा जी स्थापित होकर के अनंतांत ऊपर देखते हैं। फिर भी कहीं कुछ भी उन्हें पता नहीं लगता, न ऊपर कुछ पता न नीचे कुछ पता। चिंतित हैं, चिंतातुर हैं। आकाशवाणी होती है, तप, 2 अक्षर, तप, तपस्या करो। अब जब बात तपस्या की आई, ब्रह्मा जी ने तपस्या किया। तप बल से उन्हें पता लगा कि मेरे तो आज पिता नारायण हैं। आपने नारायण के संकल्प बल से, चूंकि नर के नाभि से नार निकला है, इसीलिए नार हमारे आपके भी नाभि से मां के पेट में लगा हुआ होता है। ये माताएं जो बैठी हुई हैं हमारे लिए नारायण से तनिक भी कम नहीं है। सभी ऋणों से उऋण होगा जा सकता है, लेकिन मां के ऋण से कभी भी कोई उऋण नहीं हो पाया। वह नार शब्द
उन्हें नारी के रूप में नारायण। अब वहां से यह सृष्टि आरंभ होती है। सृष्टि आरंभ में उस परम पिता ने हमारे पिता ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों में भागवत की कथा सुनाई। वही चतुश्लोकी भागवत उनको नारद जी को सुनाया ब्रह्मा जी ने, और वही चतुश्लोकी भागवत जो नारायण से ब्रह्मा जी से उनके पुत्र मानस पुत्र नारद जी, और नारद जी ने आकर के जब भगवान वेद व्यास ने 17 पुराणों की रचना कर डाली, फिर भी उनके मन की चिंता नहीं गई। उनकी चिंता को दूर करने के लिए जैसे सुने थे अपने पिता से, आकर के आपने व्यास जी को सुनाया। थोड़ा सा सुनना, श्लोकार्धम हुआ। कथा महारानी आगे बढ़ रही है। अहमेवासमेवाग्रे नान्यत् यत् यत् सत सत परम पश्चादहं तदेतश्च सो अवशिष्येत सोऽस्यहम् ऋते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मने तद विद्यात्मनो माया तथा भासो तथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनो प्राण्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम् एतावदेव जिज्ञासस्तत्त्वं जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यतः स्यात् सर्वत्र सर्वदा। जो भी तक हम गा रहे हैं उसी बात को नारायण ने अपने ब्रह्मा जी से कहा। अहम एव अग्रे आसीत्, मैं ही पहले था। नान्यत यत सत असत परम, इसके पहले न सत था न असत था न कोई दूसरा था, कुछ भी नहीं था। पश्चात हम यदेतश्च सो अवशिष्येत सोऽस्यहम्, जब यह धरती प्रलयमयी होगी कह रहे हैं कि जब प्रलय होगा तब भी केवल मैं ही रहूंगा। बटस्य पुत्रस्य पुटेशयानम बालम मुकुंदम मनसास्मरम् तदिते अर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि, न कोई नियम था, न ऋतु थी, न तो कहीं किसी प्रकार का कोई कुछ भी नहीं था। तदित्यात्मनो माया, यह जो कुछ भी हमने अपनी माया से उन सबका विस्तार किया। यथा भासो तथा तमः, उसके साथ ही हमने आभास और अंधकार को भी प्रकट किया, केवल प्रकाश ही नहीं प्रकट किया, आभास और अंधकार। यह पूरी प्रकृति आभासी कैसे है? आज जिस स्थिति में हम बोल रहे हैं, आज के 5 साल पहले यह स्थिति नहीं थी। आप लोग जो लोग बैठे हुए हैं, आज के 5 साल पहले आप और जवान थे, आप में शक्ति सामर्थ्य और था। आने वाले समय में धीरे धीरे हम आप सभी कमजोर होते जा रहे हैं। इसी को आभास कहते हैं, लेकिन हमको लगता है कि हम ही बलवान हैं। और
फिर उसके बाद कहते हैं प्रविष्टान्य प्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एक दूसरे के साथ हमने सबको जोड़ के रखा है और कोई किसी का नहीं है। एतावदेव जिज्ञासस्तत्त्वं जिज्ञासुमात्मनः। इस प्रकार से इन तत्वों को जो जानता है, अन्वय व्यतिरेकाभ्याम, माया और प्रकृति, ब्रह्म और जीव, इस प्रकार के अन्वय व्यतिरेकी के द्वारा जो सर्वत्र यह हमारे द्वारा व्याप्त है। इस प्रकार यह चतुश्लोकी भागवत अगर कोई भी जिज्ञासु मुमुक्षु कामना करे कि मेरा उत्तम उत्तम परलोक में स्थान बने, नारायण के चरणारविंद की प्रीति हो, तो इसे अवश्य पाठ करना चाहिए। जितना संभव हो उतना करें। इसके बाद भज नारायण जगह अब भगवान नारायण से ब्रह्मा जी से कथा भगवती फिर नारद जी के पास, नारद जी के पास से आकर के कथा भगवती व्यास जी के पास आती हैं। और जब व्यास जी के पास कथा जी आ जाते हैं, अब बाबा व्यास ने जो भगवान कृष्ण द्वैपायन कहे जाते हैं, साक्षात नारायण के अवतार हैं, जिस रूप में आप हमें देख रहे हैं, यह व्यासपीठ है, या नारायण के स्वरूप में ही मानी जाती है, उन्हीं की पूजा होती है। अब आपने 18,000 सुंदर श्लोकों में इसकी रचना की। कृष्णम नारायणम वंदे, कृष्णम वंदे ब्रज प्रियम, कृष्णम द्वैपायनम वंदे, कृष्णम वंदे पृथासुतम। अब ऐसी कथा को लोक में कहां से व्यवहार किया जाए? बड़ी बढ़िया आपके पास कोई कला हो, आपके पास किसी प्रकार की कोई जानकारी हो, लेकिन जब तक लोग नहीं जानेंगे तो उसका क्या भला होने वाला? कुछ भी नहीं। अब आपने उस कथा को अपने पुत्र सुखदेव जी के लिए प्रस्तुत किया। उसके पहले कथा का जो महात्म्य है उनको हम आप सुनने का थोड़ा सा प्रयास करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वस्योत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय नैमिखे सुतमासीनम अभिवाद्यम महामतिम कथामृत रसास्वाद कुशलः सौनको ब्रवीत। ऐसे परात्पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं, जो जगत की उत्पत्ति, स्थिति और लय के हेतु हैं। आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक तीनों प्रकार के तापों का जो विनाश करने वाले हैं, ऐसे उस महाप्रभु को हम सभी बारंबार प्रणाम करते हैं, कोटसा प्रणाम करते हैं। अब अपने स्थल से कथा भगवती धीरे धीरे चल रही हैं। अब कह रहे हैं कि जिस समय श्री सुखदेव जी महाराज का किसी भी प्रकार का कोई संस्कार नहीं किया गया था, उसके पीछे महादेव की एक अद्भुत कथा है। एक बार कैलाश पर्वत पर बाबा अपने योग ध्वनि रमाए हुए थे। नारद जी वहां पहुंच गए
नारद जी को मैया पार्वती अपना गुरु मानती हैं। एक तरफ मूसक, एक तरफ सर। हमारे यहां जैसा सुखी परिवार किसी का है या नहीं। नारद इतना आसानी छोड़ देंगे का? ये तो ठीक कह रही हो, लेकिन एक चीज हमारे समझ में नहीं आया। माता जी ने कहा क्या? कहीं तो सब कुछ ठीक देते बता रही हो, लेकिन ये जो बाबा बैठे हुए हैं हड़भंगी, अब बाबा ने कहा मैंने आज तक तुमसे कोई भी बात नहीं छिपाई। कही इतना बड़ा झूठ? नारद सही कह गए हैं कि बड़ी झूठा है। तो कहे कि फिर कैसे? कहे नारद जी बता गए हैं कि आपके गले में जो नरमुंडों की माला है वह किसकी है? आज तक आपने मुझे बताया। बाबा कहे अरे तो गजब नारद, किसका घर नहीं बिगाड़ा, बिगाड़ दिया। कहे अरे भगवती, जितनी बार तुम जन्म लेकर के इस धराधाम को छोड़ी हो, वही तुम्हारे गले की माला हमारे गले में है, हमारे मुंड की माला हमारे गले में। कहीं और झूठ पर झूठ बोल रहे हो, भांग उंग चढ़ा नहीं लिया हो बड़ा कसके। कहे अब क्या हो गया? कहे मैं ही मरती रही, तुम अमर रहे। बाबा ने कहा मैं अमर हूं। कहे मैं क्यों मरती हूं? तो कहे कि मैं अमर कथा सुना हूं। कहे और देखिए कितना गड़बड़ है, अपने अमर कथा सुने हैं, हमको अभी नहीं बताए। भाई रस तो समान चाहिए ना, फल तो समान चाहिए ना। अर्धांगिनी हूं मैं इनकी, और ये अपना अमर कथा पान करके बैठे हैं, हमको अभी नहीं बताया। अब बाबा मुश्किल में पड़े, अब जिद कर गई। राजहट, बालहट और त्रियाहट अनादिकाल से जोगी बाबा बुलडोजर जहां चाहे तहां चलवा दे, प्रधान जी क्या करें, पेश करते रह जाएंगे। राजहट, बालहट, मैया मोहिचंद्र खिलौना चाहिए, जइयो लोट धरन पर अब वहीं तेरी गोद में आई। तो माताएं चालाक थी कि पानी हम चंद्रमा दिखा देती, पकड़ो इसी में। अब त्रियाहट है, चाहिए तो चाहिए। अब हमको सुनाइए आप अमर कथा, क्यों नहीं सुनाते हैं? बाबा ने कहा उसकी एक शर्त। कहे कौन सी शर्त है जिसको हम आज तक आपका फॉलो नहीं कर पाई? क्या नहीं किया? बाहर नारद कितना बढ़िया उस समय लगा दिए, तो आज तो पता नहीं कितने नारद हैं, कहां कहां घर फोड़ देते हैं, कब क्या कर बैठे हैं। वो नारदे जाने, नारायण जाने, इनकी लीला जाने। अब कह शर्त बताइए। कह शर्त यह है कि कोई सुनना नहीं चाहिए, और एकांत में अकेले एक जगह हम कथा कहेंगे, उसे तुम सुन सकती हो। मैया ने कहा ठीक है। वही अमरनाथ गुफा, उस अमरनाथ गुफा में बाबा ने कहा देख आओ, दूर दूर तक कोई है तो नहीं। माता देख के आई, कहीं कहीं कुछ नहीं, कोई नहीं। तब अब फिर देखी कि एक सुक तोता, उसका अंडा पड़ा हुआ। मैया ने सोचा कि अंडा क्या सुनेगा, ये बड़ी भोली होती हैं स्त्रियां, इनको अगर सही जानकारी मिल जाए तो सही काम करेंगी, नहीं तो इनको बड़ा बलाना फुसलाना भी बड़ा कठिन नहीं है। अंडे को छोड़ चली आई, कही ठीक है। बाबा ने कहा एक शर्त है,
हम कथा कहेंगे तो हुकारी पर ना पारना पड़ेगा। अब तो आज के बच्चे कहां ऐसे समय में बाबा ने कहा कि निश्चित तौर पर तुम्हें हुक्का पारना पड़ेगा, हुकारी भरोगे तथा कहूंगा, अन्यथा नहीं कहूंगा। मैया को कथा सुननी थी, भाई सब शर्त मंजूर। चलिए उस गुफा में कथा कही जाने लगी। धीरे धीरे कथा की एक बड़ी अद्भुत रसमय स्थिति बनती है। जब परिपाक होता है, पूर्णता आती है, बड़ा अच्छा समय आता है, तो उस समय नींद अवश्य आ जाती है। कहीं न कहीं से वो निद्रा अपने आसन को जमा देती है उस कथा में। मतलब पार्वती के साथ हुआ, हमारे आपके साथ होने में कौन सी बड़ी बात है। इसलिए भगवान के नाम का संकीर्तन करना चाहिए। संत जी कुछ हो तो इसी पर सुना। भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, शंभुनाथ के साथ सेवा करते हुए भोलेनाथ से निराला शंभुनाथ से निराला ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, ऐसा बिगड़ी बनाने वाला कोई नहीं, शंभुनाथ से निराला कोई और नहीं, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। देता नहीं काया जब जब करबटी पतीले, काया जब जब करबटी पतीले, पाप चमकते अगले पिछले, पाप चमके। लेकिन काल की गति इतनी अबाध है, वह काल किसी को नहीं पहचानता। जो सुख का अंडा था वह बच्चा बन गया और सुख तोता सुग्गा जितना बढ़िया नकल करता है उतना शायद ही कोई करे। जैसे माता जी हुक्का पार रही थी, हूं ऐसे ही वह तोता हुक्का पारने लगा। बाबा अमर कथा कह रहे हैं। बड़ी देरी बाद जब कथा अपने स्थान पर विराम के लिए आती है, इधर देख रहे हैं भगवती की तो नाक बज रही है, लेकिन हुक्का कौन पार रहा है। अब बाबा ने जब देखा ये तो सुग्गा ने अमर कथा सुन रखी है, उसे भला कौन मार सकता, जिन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त है। पीछे पीछे व्यास जी, आगे आगे सुखदेव जी।
बड़ी कारुणिक दशा आया और उसे अपने शिष्यों में डाल दिया कि जाकर के जंगल में गुनगुनाओ। ऐसे सुंदर कथा जाकर के भगवान के गुणानुवाद को जंगल में कहो, कहीं तो सुनेगा, और सुनेगा तो आएगा। इस कथा के लिए आएगा। कथा लुब्धक है, वह कथा के प्रति लोभी है। ऐसी कथा को सुनाने के लिए उनके शिष्य 2-4 श्लोकों को समझ बूझ करके गा रहे हैं। उसी समय नारद जी भी संसार की गति देखने के लिए विचरण कर रहे हैं। भक्ति की महिमा के विषय में कुछ तैयार रखिए जा सकती। भक्ति भक्ति अभी नहीं बोलेंगे, जगह है। विचरण कर रहे हैं। विचरण करते करते आप वृंदावन आए। धन्यम वृंदावनम भक्तिर नृत्यत सर्वदा, जहां भक्ति महारानी सदैव नाचती ही रहती है, नर्तन करती रहती है, कीर्तन करती रहती है। डाल डाल और पात पात से राधे राधे। वहां उन्होंने एक अद्भुत नजारा देखा। एक तरुणी, एक नवयुवती, एक नवयौवना जिसके सामने 2 जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़े हुए पुरुष हाथ डांप रहे हैं। उनकी सांस प्रश्वास की गति कब रुक जाए कुछ भी असंभव नहीं है। कब क्या हो जाए, ऐसी स्थिति को देख करके नारद जी कुतूहल बस वहां जाते हैं। उनसे पूछते हैं, भगवती तुम कौन हो? भगवती तो नारद को देखते ही पहचान गई कि प्रभु आप तो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, आप हमारे परम आराध्य हैं। मेरा नाम भक्ति है। मैं दक्षिण भारत के द्रविड़ देश से पैदा हुआ, पली बढ़ी। महाराष्ट्र में कुछ पूजी गई मैं, गुजरात में आते आते मैं बूढ़ी हो गई। कर्नाटक में भी जहां तहां मेरा कुछ सम्मान किया गया। जैसे जैसे मैं धीरे धीरे उत्तर भारत की तरफ बढ़ी, मेरी रुग्णता, मेरी जवानी चली गई, मैं बुद्धि हो गई। और मैं ही नहीं, ये जो दोनों पुरुष आप देख रहे हैं हमारे सामने पड़े हुए, ये हमारे पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। मैं भी इन्हीं की तरह हो गई थी। भगते भगाते किसी तरह से मैं इस स्थान पर आ गई, वृंदावन धाम। यहां आते ही आते मैं तो नवयौवना हो गई, और हमारे दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग्य उसी अवस्था में पड़े हुए। इनकी यह गति है। भगवान कुछ उपाय करिए कि हमारे दोनों पुत्र भी ठीक हो जाएं, अन्यथा मैं यहीं मर जाऊंगी, जान दे दूंगी। और अगर आप नहीं करेंगे, नहीं मरूंगी, तो मैं विदेश चली जाऊंगी, इस भारत भूमि को छोड़ दूंगी। यहां मेरा कोई पुछनहार नहीं है। इसको तो हमको लोक में भी लगता है कि यहाँ जब तक किसी का कोई पुछनहार नहीं होता, इससे बढ़िया नितुल जी से बढ़िया कौन जानता है। यहाँ पुछनहार होता तो बंका थोड़े चले जाते। भाई यहाँ इनको रोजी रोजगार व्यवस्था मिली होती तो क्यों जाते। भक्ति मैया भी वही कह रही हैं कि या तो मैं मरूंगी, नहीं विदेश चली जाऊंगी।
अथवा बढ़िया वैद्य मिल गए हैं, चिकित्सा करिए। नारद जी ने कहा कि ये तो बड़ी विडंबना है, बड़ा मुश्किल की बात है और कठिन है। जहां मां को वृद्धावस्था की तरफ जाना चाहिए, पुत्र नवजौवन होना चाहिए, वह पुत्र ही वृद्धावस्था को प्राप्त हैं और मां नवयुवती है, तरुणी है, जवान है। उन्होंने आश्वासन दिया कि भगवती, मैं तुम्हें घर घर में स्थापित करूंगा, तुमको विदेश जाने नहीं दूंगा। भगवती कही कि विदेशम गम्यते मया, मया विदेशम गम्यते, मैं विदेश चली जाऊंगी। परिणाम भी देख लीजिए, आज विदेश में लोग बढ़िया बढ़िया हरे रामा हरे कृष्णा तमाम प्रकार के ग्रुप बना करके वहां भक्ति नाच रही है। यहाँ मदिरा नाच रही है। राम राम, राधे राधे। अब भक्ति महारानी के इन दोनों पुत्रों को उनके उस वृद्धावस्था को छुड़ाने के लिए भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र नारद जी उद्योग करने लगते हैं। वो घूम घूम करके सबसे पूछते हैं कि इनके लिए क्या किया जाए। उसके पहले नारद जी ने उनको गीता पाठ, वेद पाठ, उपनिषदों का पाठ, मंत्रों का अर्थ उनको खूब सुनाया, खूब जपा, उनके कानों में कहा। लेकिन गीता पाठ, वेद पाठ से थोड़ा सा यही हुआ कि उनकी श्वास प्रश्वास की गति थोड़ी स्थिर हुई, लेकिन बड़ी अच्छी स्थिति नहीं बनी। अब तो नारद जी को चिंता हुई और नारद जी अपने वरिष्ठ समकक्ष उच्च ऋषियों के पास जाकर के पूछते हैं कि यह स्थिति क्यों बन गई है। माता नवयौवना और उनके दोनों पुत्र इस स्थिति में हैं। अब जब यह बात उन्हें समझ में नहीं आई तो आकाशवाणी हुई कि अपने श्रेष्ठ से और श्रेष्ठ से पूछो। अब और किसको श्रेष्ठ माना, सबसे पूछने लगे। अब तो लोग जो उस समय के ऋषि महर्षि थे, कोई जो देखता था कि नारद आ रहे हैं तो किनारे से कतरा के चल दे रहा है। कोई कहते हैं, पूछते हैं तो कहते हैं महाराज आप ही जानो, आपसे बड़ा हम नहीं हैं, हमारे बस का नहीं। इस तरह से वो परेशान। अंत में विशालापुरी बद्री विशाल के आश्रम में, जहां ब्रह्मा जी के 4 पुत्र सदैव 5 वर्ष की आयु में ही वहां पड़े हुए हैं, जो वृद्धों के भी वृद्ध हैं, सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। उनके पास जाकर के प्रणाम निवेदित करके उनसे कहते हैं कि प्रभु, भक्ति के पुत्रों के मुक्ति का कोई उपाय बताइए। उन ऋषि पूर्वजों ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है। कहे महाराज हम इतना दिन से परेशान हैं, आप कह रहे हैं इसमें कौन सी बड़ी बात है। तो कहे फिर बता ही दीजिए। कहे श्रीमद् भागवत का पाठ करके उनको सुना दीजिए। कहे अरे गीता सुनाया, वेद सुनाया, शास्त्र सुनाया, उपनिषद सुनाया और तमाम पुराण सुनाया, इससे कोई अंतर नहीं पड़ा। आप कह रहे हैं भागवत सुना दीजिए। सनत, सनंदन, सनातन, संत कुमार ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा सुना दीजिए, वो स्वस्थ हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। नारद जी ने कहा उस समय कौन सी इतनी स्थिति अच्छी है, आखिर सारे वेदों पुराणों का निचोड़ ही तो उसमें बनाया गया है।
इस पर उन ऋषियों ने कहा कि गुड़ खाए हो नारद? नारद जी ने कहा बिल्कुल। तो कहे गुड़ गन्ना में पहले से व्याप्त है, लेकिन गन्ना से तुम गुड़ का स्वाद नहीं पा सकती। गुड़ बनाने के लिए गन्ना को काटना पड़ेगा, पेरना पड़ेगा, उबालना पड़ेगा, एक समय आने पर उसका पाक पहचानना पड़ेगा, अब उसका परिपक्व रस गुड़ बनेगा। जैसे दूध में ही दही है, घी है, लेकिन जब तक दूध जमाया नहीं जाएगा, दही नहीं बनाया जाएगा, ये माताएं उसको मथ करके, उसका जब तक मंथन करके नवनीत नहीं निकालेंगी, उस नवनीत को फिर खरा बना करके घी नहीं निकालेंगी, तब तक वो आहूत में नहीं डाला जा सकता। ऐसे ही श्रीमद् भागवत की कथा उन सारे वेदों, पुराणों, उपनिषदों, स्मृतियों का सार है, वह पका हुआ फल है। और उस फल पर भी जैसे कोई आम का वृक्ष फला हुआ हो, वहां सबसे पहले सुग्गा आकर के पके हुए आम पर ठोड़ मारता है, तो उसमें सुक जैसे महामुनि का वह ठोड़ लगा हुआ है, जूठा किया हुआ है, जो अमर कथा पान करके इस धरती पर आए हैं। ऐसी भक्ति महारानी के पुत्रों का उद्धार करने वाला श्रीमद् भागवत कथा के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। धन्य हो वृंदावन, जहां भक्ति सदैव नृत्य करते हैं। आइए भक्ति को कैसे पाऊं, प्रभु मुझे बता। भक्ति को कैसे पाऊं, प्रभु मुझे बता। भक्ति को कैसे पाऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, प्रभु मुझे बता। भगवान